शादी का झूठा वादा करके बलात्कार किया, ये वाले एलिगेशंस के केसेस आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट कि मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा केसेस में आजकल क्वॉशिंग्स हो रही हैं और अक्विटल तो ऑलमोस्ट गारंटीड हो ही जाता है, स्पेशली अगर आपका कोई बहुत ख़राब वकील ना हो। एंड अभी हमने रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट से एक क्लाइंट के लिए हमने क्वॉशिंग का ऑर्डर लिया फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी मैटर में। पर ये बोलते हुए मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, क्योंकि मुझे पता है जो हम देखते हैं एंड जितने भी एडवोकेट्स ये देख रहे हैं वो एग्री करेंगे, बात शादी का झूठा वादा का एलिगेशन की नहीं है। बात यह है कि किस तरीके से हम औरतों को ये लिबर्टी दे के रखते हैं कि आप कुछ भी केस डालो विदाउट प्रूफ, आपके खिलाफ जो एलिगेशन है उसके बाद आपके पास सबूत है कि ये झूठा एलिगेशन है, फिर भी आपके खिलाफ केस चलता है सालों तक। आप अरेस्ट होते हो, आप कस्टडी में रहते हो, बेल एप्लीकेशंस में आपकी चीज़ कंसिडर नहीं करी जाती, क्वॉशिंग में भजन लाल की जजमेंट बोल के आपके केसेस को डिसमिस किया जाता है। ये चीज़ ना मैं देखता हूँ हमेशा एक साइकिल में चलती है, जहाँ पे एक तरह के पर्टिकुलर एलिगेशन को लेके भाई सब पुलिस वाले अरेस्ट करने भाग रहे हैं, जजेस एंटिसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल डिसमिस करे जा रहे हैं, फिर कुछ साल के बाद सारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहती है भाई ये क्या नॉनसेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, पुलिस वाले फिर एक उसमें कहते हैं कि जी हम तो अरेस्ट ही नहीं करेंगे, अगर एलिगेशन लग रहा है तो जजेस 1 मिनट में एंटिसिपेटरी बेल दिए जा रहे हैं। फिर कोई नई चीज़ निकल के आती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 498 आईपीसी में बहुत सारे अरेस्ट होते रहते थे नॉन स्टॉप, जैसी कंप्लेंट गई अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, 2014 तक गणेश कुमार की जजमेंट तक। उसके बाद कुछ टाइम के लिए ठंडे पड़े, फिर जी अच्छा ज्वेलरी नहीं करी उसके लिए अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, फिर जज कहने लगे भाई ये ज्वेलरी नहीं करी इसमें कस्टडी में क्यों लेना है। फिर थोड़े टाइम के बाद ये 377 कि भाई मेरे साथ फोर्सेबल एनल सेक्स किया या ओरल सेक्स किया, अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट। फिर जज कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो तुम, रुको इस पे। फिर पुलिस वाले कहते हैं हम तो एफआईआर ही नहीं करेंगे। अब फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी अरेस्ट अरेस्ट अरेस्ट, अब ये थोड़ा ढीला पड़ रहा है, पर मुझे डर है कि सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के झूठे एलिगेशंस बलात्कार वाले नहीं हैं जो मार्केट में चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी शब्द नहीं यूज़ किया जाता है, बट एलिगेशन उतना ही स्टूपिड है। मुझे ऑफिस में नौकरी के बहाने करा, एंड माइंड यू बीएनएस के अंदर यही एक नया सेक्शन भी ऐड किया गया है, नौकरी का बहाना दे के मुझे इधर लेके गया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, कोल्ड ड्रिंक पीते ही मुझे चक्कर आ गए, मुझे बाद में समझ में आया उसमें कुछ मिलावट थी, मैं बेहोश हो गई। फिर उसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया, फिर मेरी वीडियो रिकॉर्ड करी और बोला कि धमकी दी कि किसी को बताया मैं वायरल कर दूंगा। अब ऐसे केस में आप एंटिसिपेटरी बेल लेके दिखा दो। आज के दिन ये सिचुएशन है, वही है, कुछ 5, 10, 15 हज़ार लोगों को अरेस्ट करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी भाई ये क्या नौटंकी क्या सर्कस चला रखा है, फिर बोलेंगे ये ऑफिस ये एलिगेशन के नौकरी कर देंगे, फिर पिलाया, फिर भाई मेडिकल कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है जो ये कह रहा है जिसके लिए आप कह रहे हो हम एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे सकते, इन्फ्लुएंस है। ये एक साइकिल चलता रहता है ना। ऑब्वियसली हैविंग सेड दैट, क्या जेन्युइन केसेस नहीं होते, होते हैं, बट इतना बुरा हाल कि एक जेन्युइन केस में 10 बकवास बोगस केस हो रहे हैं। मैं कहता हूँ सारे केसों को ढंग से इन्वेस्टिगेट करो, पर जहाँ पे लड़के का कम से कम प्रूफ है कॉन्क्रीट की ये झूठा केस है, उसको तो अप्रिशिएट कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। बट एट द एंड ऑफ द डे जितना हमको अभी थोड़ा सक्सेसेस मिल रहे हैं एज अ सोसाइटी, वे मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डिसरिगार्डिंग दीज अट्रोशियस क्लेम्स ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी। अब मेरा डर जो है वो कुछ टाइम में फिर लड़की को यही फिर लीगल एडवाइस मिलेगी कि अब बहन ये फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी छोड़ो, नौकरी का वादा या फिर मेरे को बस बहला फुसला के यहाँ ले गया वो करो। वहाँ पे आदमी के एंटिसिपेटरी बेल मिलने के, रेगुलर बेल मिलने के चांसेस काफ़ी कम है, क्वॉशिंग होने के चांसेस अब कम हो गए हैं, तो जी अब उधर फोकस करो। फंडामेंटल प्रॉब्लम है जहाँ पे हम सोचते हैं कि औरतों के पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई पावर नहीं है, हम उनको बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं कि जी जो भी बोला भाई एज अ विक्टिम चलो जी सच ही होगा। इस माइंडसेट से हमको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा। शादी का झूठा वादा